जय गुरु जी संगत जी। आशा करते हैं गुरु जी आपको वो सब दे रहे होंगे जिसकी आप चाह रखते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके साथ गुरु जी के पावन वचन और सत्संग साझा कर सकें। गुरु जी ने हमें ये सेवा बख्शी है, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और सभी से ये निवेदन है कि सत्संग को पूरा सुना करिए, अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ा करिए, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि आपके किस सवाल का जवाब हमारे किस सत्संग में मिल जाए, क्योंकि हर सत्संग आपके लिए हीलिंग एनर्जी की तरह काम करता है संगत जी। और क्या कभी आपने सोचा है कि गुरुजी ने ऐसा क्या दिया जो आज उनके शरीर ना होने के बाद भी लाखों लोग उनसे पहले से ज्यादा जुड़े हुए हैं? क्या आज भी कोई टूटा हुआ इंसान उनके स्वरूप के सामने बैठकर रोता है और कुछ देर बाद हल्का होकर उठता है? क्यों आज भी कोई माँ अपने बीमार बच्चे के सिरहाने जल प्रसाद रखकर चैन की सांस लेती है? क्यों आज भी कोई परिवार लंगर प्रसाद को सिर्फ भोजन नहीं वरदान मानता है? क्योंकि गुरुजी ने लोगों को सिर्फ प्रसाद नहीं दिया, जीने का सहारा दिया। जहाँ उम्मीद की डेरी टूट जाती है, वहीं से गुरु कृपा गांठ बांधकर शुरू करती है। सोचिए, आज की दुनिया में इंसान हर चीज को साइंस से तोलता है, रिपोर्ट से तोलता है, मशीन से तोलता है, लेकिन जब कैंसर जैसी बीमारी सामने आ जाती है, जब शुगर कंट्रोल में नहीं आती, जब डॉक्टर कह देते हैं अब जो है भगवान के हाथ में है, तब वही इंसान फोल्डेड हैंड्स के साथ कहता है अब ऊपर वाला ही मालिक है। और यही गुरुजी की कृपा शुरू होती है। कितने ही घरों में जहां दवाइयों के ढेर लगे थे, वहां गुरुजी का लंगर प्रसाद दवा बनकर पहुंचा। कितने ही घरों में जहां रात रात भर रोना था, वहां गुरुजी का जल प्रसाद अमृत बनकर पहुंचा। कितनी ही संगत कहती रही कि चाय प्रसाद पीते ही मन की घबराहट उतर गई, जैसे किसी ने भीतर हाथ रखकर कहा हो घबराओ मत, मैं हूं ना। अब जरा रुककर समझिए, क्या सच में सिर्फ चाय थी? क्या सच में सिर्फ पानी था? क्या सच में सिर्फ खाना था? नहीं, वो भरोसा था, वो स्पर्श था, वो आशीर्वाद था जो साधारण वस्तु में छिपा कर दिया गया। दुनिया को लगा चाय है, संगत ने महसूस किया ये चाय नहीं चैन है। दुनिया को लगा जल है, संगत ने महसूस किया ये जल नहीं जीवन है। दुनिया को लगा लंगर है, संगत ने महसूस किया ये लंगर नहीं लगी हुई टूटन पर मरहम है। महापुरुष चीजें नहीं बांटते, वो चीजों में कृपा भरकर बांटते हैं। और यही कारण था कि गुरुजी ने बड़े बड़े उपाय नहीं बताए। उन्होंने कहा प्रसाद लो, शुक्राना करो, जुड़े रहो। कितनी गहरी बात है। हम समाधान मुश्किल में ढूंढते हैं, लेकिन महापुरुष समाधान सरल में छिपा देते हैं। तांबे का लोटा दुनिया के लिए एक साधारण बर्तन है, लेकिन संगत के लिए एक विश्वास का पात्र। जिस घर में मरीज बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता था, उस घर में गुरुजी ने उपाय के तौर पर तांबे के लोटे में जल भरकर रखने को कहा और वो खुद ब खुद दवा बन जाती थी। कितने ही घरों में नहाने के पानी से ज्यादा नियत की शुद्धि बना। यहाँ समझने वाली बात लोटा नहीं है, समझने वाली बात है गुरुजी कहकर गए थे मैं मंदिर में नहीं तुम्हारे घर में ही हूँ। दूरी दरबार से हो सकती है, कृपा से नहीं। और गुरुजी की चाय प्रसाद, कितने लोग चाय पीते हैं रोज, लेकिन कितनों को चाय पीकर भीतर सुकून उतरता है। गुरुजी की चाय का अर्थ सिर्फ स्वाद नहीं था, वो ठहरे हुए मन को चलाना था, घबराए हुए दिल को थामना था, टूटे हुए इंसान को साइलेंटली कहना था हिम्मत रख। यही वजह है कि कई संगतें कहती हैं बड़े मंदिर से जब लौटे तो बीमारी से पहले मन ठीक हुआ, और जहां मन ठीक हो जाए वहां शरीर भी लड़ना सीख लेता है। लेकिन सुनने वाली सबसे बड़ी बात अभी बाकी है। गुरुजी ने सिर्फ लोगों को ठीक नहीं किया, गुरुजी ने लोगों को सीख दी जीवन कैसे जीना है। लंगर प्रसाद का मतलब क्या है? सिर्फ खाना नहीं, साझा करना, अहंकार तोड़ना, एक थाली में बैठकर समझना कि दर्द सबके पास है। जल प्रसाद का मतलब क्या है? भीतर की अशांति को धोना। चाय प्रसाद का मतलब क्या है? थोड़ा ठहरना, थोड़ा शांत होना, थोड़ा शुक्राना करना। तांबे के लोटे का मतलब क्या है? हर सुबह याद करना मैं अकेला नहीं हूँ। गुरुजी ने प्रसाद नहीं दिया, जीवन जीने के सूत्र दिए। आज समस्या ये है कि हम गुरुजी से मिरेकल चाहते हैं, लेकिन गुरुजी की मर्यादा जीवन में उतारना नहीं चाहते। हम हीलिंग चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी छोड़ना नहीं चाहते। हम कृपा चाहते हैं, लेकिन शुक्राना करना भूल जाते हैं। हम चाहते हैं गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लें, लेकिन हम उनका बताया धैर्य, सफलता, शेयरिंग, फेथ अपनाते नहीं। याद रखिए, प्रसाद तभी असर करता है जब मन में स्वीकार हो, और कृपा वहीं टिकती है जहां शिकायत से ज्यादा शुक्राना हो। खाली हाथ दरबार जाने से कुछ नहीं होता, मन खाली करके जाओ तब कृपा ठहरती है। तो आज स्वयं से पूछिए, क्या हमने लंगर प्रसाद को सिर्फ खाया या बांटना सीखा?
क्या हमने जल प्रसाद को सिर्फ पिया या भीतर की घबराहट छोड़ी? क्या हमने चाय प्रसाद को सिर्फ चखा या ठहरना सीखा? क्या हमने तांबे का लोटा सिर्फ भरकर रखा या हर सुबह उसमें विश्वास भी भरा? यदि ये सीख लिया तो समझ लीजिए गुरुजी को घर में नहीं जीवन में उतार लिया। क्योंकि गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा बीमारी हटाना नहीं, गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा है टूटे हुए इंसान को फिर से भरोसा देना। और जिस इंसान के भीतर भरोसा लौट आए वो आधी लड़ाई अपनी वैसे ही जीत लेता है। जय गुरुजी। अगर आपके जीवन में भी गुरुजी की कृपा किसी न किसी रूप में हुई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और कमेंट में प्रेम से लिखें जय गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी की महिमा से भरे सत्संग और वचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, कमेंट से भी हमें हीलिंग एनर्जी मिलती है, जिसके द्वारा हम अपना सेवा भाव इसी प्रकार करते रहते हैं। जय गुरुजी संगत जी। तो चलिए अब सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना और भोकरबो शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरुपा, आपकी करुणा आपके प्यार का आज बहुत बचाया। मतलब लिटरली स्कूटी पे जैसे मैं बाहर अपने घर से बाहर निकल के रोड की तरफ आ रही होती हूँ, तो क्योंकि मेट्रो की तरफ जाना होता है, तो जैसे आई तो मैं एक्चुअली ये नहीं था कि देखा नहीं था, लेकिन दोनों तरफ से गाड़ी आ रही थी। एक तो उधर सामने की तरफ से उधर आते और जो इधर टुवर्ड्स राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ जा रही थी वो बिल्कुल नहीं देखी। वो एकदम चौंक गया और ऐसे इशारा किया, तो मैं भी थोड़ा सा मन माइंड में एकदम आया कि अगर थोड़ा सा मैं और ना देखती तो पूरा टक्कर होना था। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, जो भी आपने मेहर करते हैं। आज इतनी सुंदर पिंक सॉरी ऑरेंज कलर की जो बटरफ्लाई दिखाई सुबह, उसके लिए भी दिल से शुक्राना। जो भी ब्लेसिंग्स आप देते हैं। फिर उसके बाद आज एक्चुअली जब पढ़ाकर जब वापस मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर आते हुए, तो वहां पर एक ना रोज का जैसे एक सिंगल रोज रैप होता है ना पॉलिथीन में, जैसे छोटे से सिंगल कोई रोज दे रहा होता है, लेकिन वो पॉलिथीन के अंदर था, वो नीचे ही गिरा हुआ था। अब पता नहीं, मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, लेकिन मैंने कुछ भी बोल सकती हूँ कि मैंने उसको ना उठाकर साइड भी नहीं किया और वो बीचों बीच ही पड़ा हुआ था। अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा-सा इग्नोर भी कर दिया। मैं क्षमा चाहती हूँ कि कम से कम साइड तो कर देती। बट आपने, क्योंकि आप रोज़ की प्रेज़ेंस में या जिसमें भी आप देते हैं, मैं नतमस्तक होकर पहले दिल से क्षमा माँगती हूँ गुरुपा, कि मैं पहले कई बार तो मैं हटा देती हूँ, कई बार बहुत फ़ोटोज़ वग़ैरह होती थी। अब पता नहीं क्यों कई बार ऐसा होता था, नहीं ठीक है, मन में आता है कि लोगों का तो ख़ैर सोचना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, अब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मैंने उस रोज़ को साइड नहीं किया। कल आपने जो भी ब्लेसिंग्स दी उसके लिए दिल से शुक्राना। बहुत मेहर करते हैं, बहुत 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 प्यारा सपना, टचवुड, मतलब बहुत दया करते हैं। लेकिन अभी अब आपसे एक प्रार्थना कर रही थी मैं इस दौरान, मतलब इस बारे में कि मैं जहाँ पर अब मैसेजेस तो बहुत देकर आप हेल्थ के, मम्मा की हेल्थ को जो आपने ब्लेस किया, पहले मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। कल आपने मेरे स्पेक्स का काम भी करवा दिया, उसके लिए भी दिल से शुक्राना। 3-4 दिनों से मैं बिल्कुल भी ठीक से शुक्राना सत्संग कोई नहीं सुन पा रही हूँ। पति अंकल की मैं मना नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत गलत बोल के पीछे वो कर चुके हैं, तो मेरा मन नहीं करता कि सामने सुन सकूँ, सच बताऊँ तो। गुरुपा, मैं फिर प्रार्थना करती हूँ कोई रास्ता निकालिए, क्योंकि घर पे होते हैं आगे-पीछे, लेकिन रात को फिर खाना बनाने का होता है, कई बारी मोबाइल चार्ज नहीं होता, कई बार पता नहीं क्या-क्या हो जाता है, तो मैं ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ। और जबकि मेरा सुनने का बहुत मन होता है, क्योंकि बहुत सारे जवाब, बहुत सारे कष्ट करते हैं, लेकिन इनको क्या समझाऊँ मैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रही है। दया करिए गुरुपा, या रहस र र को जो भी है इनकी बुद्धि दिखाने लगाइए, अब मेरे को तो और ज़्यादा नहीं होती। बहुत गलत बोलते हैं, जो भी चल रहा है मैं तो अब कुछ बात नहीं करती इस बारे में। आज पता नहीं क्यों अजीब-सा संगत जी, एक्चुअली मैं जहाँ पढ़ाती हूँ मैं ये नहीं कह रही, देखिए हर एक की अपनी-अपनी पूजा-पाठ होती है, हर एक अपने का, मैं तो बिल्कुल किसी की इंटरफेयर ना ही करो और ना ही करने देती हूँ। मन नहीं होता, जैसे जो भी है, तो वो ना कभी-कभी पानी तो रख देती है पहले से ही, कवर करके रख देती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। पानी, देखिए मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि पानी में बहुत एब्ज़ॉर्बेंस होती है। आप पानी को बस मंत्र जाप करके, मैं मंत्र जाप तो ज़रूर करती हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ, वो पहले ही फिगर। और दूसरा, चाय का लिए कई बार मैं मना कर देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि कोई नेगेटिविटी को, पता नहीं, मैंने को पहले भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर मैंने बिल्कुल ड्रॉप कर दिया था, बहाना मार के या जो भी करके मैं मना कर देती। अभी मेरे को इतना नेगेटिविटी फ़ील कर रही थी, सच बताऊँ तो,
आई हूँ कैसे तैसे घर तो आ ही गई, मतलब जगह के अभी प्रे कर रही हूँ और माँ का दुर्गा चालीसा मैं पढ़ रही होती हूँ, बिल्कुल माइंड से आउट। मतलब मैं आके बीच में अटक गई हूँ कि मैं कर क्या, मतलब क्या सुन रही, क्या बोल रही थी, कौन से शब्द पे थी, फिर एकदम अपने आप को झकझोरा ऐसे करके फिर वापस थोड़ा पीछे जाकर फिर पूरा रिसाइट कर लिया शुक्राना गुरु का। क्योंकि करने वाले तो अब जो भी है, मुझे तो मैं तो अपना मंत्र जाप भी करती हूँ, तो आपने मेहर कर ही दिया है। बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुपा। अब जो करें थक जाते हैं कई बार ये सत्संग, सच में संगत जी ऐसा नहीं है कि मन नहीं करता या पहले जैसे बहुत मेहनत, कोई बात नहीं, लेकिन जो समय निकलवाया गुरुपा ने उसके लिए नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है, उतना ही कम है। अभी बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, बल्कि एक ना अजीब सी नेगेटिविटी चढ़ी, नेगेटिविटी ने बड़ा अजीब सा माइंड हो रखा है, जी मतलब जैसे टायर्ड और पता नहीं कुछ जो भी है। मेहर करना गुरुपा, मेरे पास जल प्रसाद था, मेरे पास तो डुगरी का जल प्रसाद थोड़ा सा रह गया, उसी को मिला मिला के बढ़ा के मैं कर लेती हूँ। अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरु पिता, जो गलत करते हैं उनको रास्ता दिखाइए। हमने भी कभी गलत, ऐसा नहीं है कि बहुत साफ सुथरे हैं हम भी, कुछ ना कुछ गलत किया ही होगा, लेकिन नतमस्तक होकर चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगती हूँ। अब मेहर कर दीजिए, जो भी माड़ा समय चल रहा है आप हाथ ना छोड़िएगा, साथ ना छोड़िएगा। साथ संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जो ऑडियो वाले करते हैं उन पर, उनके परिवार वालों को बहुत 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 ब्लेस करिएगा। मैं नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ अपने दोनों परिवारों की ओर से और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच है उनकी ओर से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना नानू। लख लख शुक्राना, अरबों करबो शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरु पिता, आपकी करुणा आपके प्यार का जो हम पर निरंतर बरसती है। आज मैं आई के चेकअप के लिए तो मैं पहले करवा चुकी थी, लेकिन मुझे स्पेक्स बनवाने के लिए जाना था, जो थोड़ा टाइम नहीं हो रहा था घर की शिफ्टिंग के बाद। तो मैंने कहा नहीं आज तो जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। गुरुपा ने इतने मैसेजेस सुनवा कर कष्ट काटा था, लेकिन ये भी था क्योंकि मैं बिल्कुल इरेग्युलर थी। शहद भी डालने के लिए बोलता, शहद तो अभी डाला नहीं था, लेकिन गुरुपान का एक हिंट था कि डॉक्टर को भी जाकर दिखाना। और सच में संगत जी आप मानेंगे, जिस दिन डॉक्टर को जाकर दिखाई दिमाग खराब हो गया, क्योंकि जो चश्मा मैं लगा रही हूँ उससे काफी नंबर आगे बढ़ चुका था। तो अच्छा मतलब खैर सॉरी, गुरुपता ने ऐसी मेहर करी, बस चश्मा भी आज गुरुपा ने बनवा ही दिया, अपनी ब्लेसिंग से दी। क्योंकि मालवीय नगर जहाँ पर पढ़ाने जिक्र जाती हूँ वहीं पर ही पास में था, मतलब सारा काम मेरा टुट गुरुपा ने ऐसी मेहर करके करवाई, अच्छे से बनवाने के लिए कर दिया। अब बाय मंडे तक मिल जाएगा, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपिता। अभी आई हूँ तो सत्संग सुन रही थी, सत्संग में कैंसर के जो भी मतलब छोटे जो हार्ट के रिलेटेड, क्योंकि काफी सारे मैसेजेस गुरुपा ने पहले भी सत्संग सुनवा कर कष्ट काटे थे। मम्मा पर जो आपने मेहर करी है उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपिता। पूरे दिल पूरी आत्मा से शुक्राना करती हूँ, उनकी तरफ से भी आपको नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ। आपने जो भी मेहर करी है, जो भी कष्ट काटा है। संगत जी अब मैं सच बताऊं, जब से घर चेंज हुआ है, मैं ये नहीं कह रही घर पर पहले 2-3 दिन तक तो थोड़ा नींद का था, लेकिन अभी पीछे से मैं बहुत मतलब गुरुपाई जानी जान है मैं ऐसे, लेकिन जो भी कष्ट काट आते हैं गुरु पास सत्संग में, सॉरी सपने में दिखाकर, उसके लिए भी बेअंत 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 शुक्राना करती हूँ। लेकिन अपने एक बिल्कुल बहुत मतलब गुरुपा कि हम लोग नहीं समझते कि क्या है, लेकिन सुबह उठने में जैसे उठ जाती हूँ, लेकिन प्रेयर करते करते 11 बज जाता है। कई बार तो मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, मैं नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ गुरु पिता। और मैं आपको ठीक से भोग नहीं लगा पा रही हूँ, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ, दिल से अंतर मन अंतर आत्मा से क्षमा चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, लेकिन पति अंकल से जब से थोड़ा ज्यादा कहा सुनी हुई, और मतलब पीछे भी बहुत पहले बोलता, बीच में बिल्कुल चुप हो गए थे। अभी फिर बहुत उस दिन बोला तो मत बहुत अपसेट हो गया था। मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ, मतलब बताया मैंने अपना सत्संग में शेयर किया था। मैं जानती हूँ आप कभी नहीं कहते मेरे को, जब भी दीपा आंटी तो हमेशा कि बोलते कि आप अपने फैमिली को सब वो करो, और वही पूजा है वही है।
अब कर तो रही हूँ को अब पूजा का टाइम तो थोड़ा-सा तो निकलना चाहिए ना, पूजा मतलब पूजा तो करनी बहुत ज़रूरी है गुरुपिता। आप भी जानी-जान है करने वाले कितना कुछ करते हैं। मैंने इनको बोला, मैं कह रहे क्या मिलता है तेरे को इतना पूजा-वूजा करती रहती है। मतलब जो ठीक है उनका अपना वो चाहते हैं कि मैं काम पर कॉन्संट्रेट करूँ। अब आप मानेंगे संगत जी मैं ये नहीं गुरुपा जानते हैं कि मेरा टीचिंग में है लेकिन कहीं नहीं आप मानेंगे ये तो गुरुपा ने बहुत मेहर किया, पूरा घर गुरुपा जो चला रहे हैं, उसके लिए जितने मैं शुक्राने करूँ, शब्द नहीं है। लेकिन काम तो होता है। अब मैं आप बताइए ट्यूशन आते-आते मतलब हाथ से बात नहीं बनी, एक मतलब कहीं न कहीं काम अड़चन आ रही है अड़चन आ रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। स्कूल की एक अपॉर्च्युनिटी आई, वो भी मिस हो गई। पता नहीं गुरुपा जाने-जाना मैं तो रखती हूँ, लेकिन ये मुझे ये सोचते हैं कि मैं पूरा दिन पूजा करती रहती हूँ। अब मेरे को नहीं हो पाता, मैं आपको सच बताऊँ, मैं मानती हूँ मैं थोड़ी-सी स्टबर्न टाइप हो जाती हूँ। गुरुपा भी शायद नापसंद करें, सच्ची बताऊँ तो। क्योंकि गुरुपा कहते हैं अपने काम-काज पे ध्यान दो, लेकिन मन ही नहीं होता। कई बार इतनी प्रॉब्लम इतना नेगेटिव मतलब सत्संग सुन के इतना मन होता है कि उसी वक़्त सुन लो और ये जब किचन में आते-जाते और देखते ना कि मैं सत्संग सुन रही हूँ, तो मेरे को पता नहीं क्यों मेरा ब डर के मारे मैं या तो बंद कर डर नहीं कुछ ना बोलें गलत ले लें, लेकिन मेरे को सुने बगैर भी नहीं रहा जाता गुरुपिता। सच में नहीं सुने बगैर रहा जाता, आप जान ही जान है। भोग लगाने को भी मन बड़ा वो होता है कि खुद खाने मतलब मैं ये नहीं कह रही गुरुपा तो सब कुछ तो उन्हीं का ही है, लेकिन आदत होती है ना जैसे मतलब चलो थोड़ा-सा ही ले और मैं मन से भी अगर अरदास करती हूँ तो बड़ा मेरे को थोड़ा-सा खुद को ही नहीं वो होता। राह दिखाइए गुरुपा, आप तो बहुत प्यार करते हैं, जैसे हाथ थामा हुआ है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे शब्द नहीं है। जिन-जिन जगहों से निकाला है जिन-जिन जगहों से गुरुपा ने सत्संग सुनवा कर या कष्ट काटे हैं ना, उसके लिए कोई कोई शब्द नहीं पूरा मतलब कम पड़ जाएगा। आप मानेंगे अभी आज जो आई का हो गया, उसके लिए भी दिल से शुक्राना है। बहुत-बहुत, बहुत मेहर करते हैं। अब मैं भूल गई आई एम सॉरी बट पति अंकल के लिए और मेरा जो चल रहा था उसमें भी गुरुपा ने ऐसी मेहर करी है, इतने सुंदर मैसेजेस आ जाते हैं सब बातों को लेकर, लेकिन कष्ट भी तो कटवाते हैं गुरुपा आप। अब पति अंकल पर थोड़ी-सी मेहर मैं आपके आज दिल से अरदास करती हूँ। भले से आप जब वो तो देखिए जब भी आप चाहेंगे तब मंदिर पहुँचेंगे, जब आप चाहेंगे तब आप चूज़ करेंगे। लेकिन प्लीज़ मेरी एक आज एक दिल से अरदास है, पूरे मन से कि ये मेरी प्रेयर को लेकर कुछ ना बोलें बस। मैं ठीक है, मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा लिमिट लिमिट नहीं, मेरा तो मन नहीं करता मतलब मैं चाहती हूँ पूरा दिन सत्संग चलता रहे, लेकिन नहीं हो पाएगा बट नहीं हो पा रहा। बट थोड़ा अच्छा मैं भी अपने आप को थोड़ा लिमिट लिमिट मीन्स मैं भी थोड़ा म कैसे बोलूँ कि भाई ठीक है, रुक के अपना जब प्रेयर करनी है कर लूँ, लेकिन टाइम ही ऐसे होता है, सुबह पहले उठते ही वरना झाड़ू, पोछा, चाय जो भी होता है, फिर उसके बाद इनको नाश्ता, उसके बाद में अपना नहाना-धोना करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, तो वो देर हो जाती है, 11-10 ऐसे बज ही जाते हैं। अब इनको लगता है कि मैं पूरा दिन पूजा ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता बट फिर भी स्टिल मैं अपनी थोड़ी-सी गलती ज़रूर स्वीकार करूँगी गुरुपा कि मैं मन के ना उसमें आकर थोड़ा-सा ना एक होता है ना ज़िद सा आया होगा ज़्यादा। मैं भी फ्लेक्सिबिलिटी कई बारी बहुत हो गई थी। कई बार मैं इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई थी कि मैं कई बारी तो बस जोत जला के भाग जाती थी। लेकिन अभी चालीसा वगैरह तो अब टच वुड गुरुपा ने शिव चालीसा 40 दिन का करवाया उसके लिए दिल से शुक्राना और अब मैं छोटा-मोटा जब जिस राधा चालीसा भी करती थी, अभी भी वो मैंने सुबह नहीं पढ़ पा रही हूँ, नहीं हो पा रहा। मतलब जो भी है रा मेहर करना गुरुपिता, रक्षा करिएगा और सदा अंग संग सहाय रहिएगा बच्चियाँ दे। बस चढ़ती कलाओं में रखना, अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा। पूरे मन से जो भी इस दौरान आपने कष्ट काटे, कल जो लोन का काम आपने इतनी आसानी से करवा दिया, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपिता। लेकिन अब मेहर करिए काम पर। मैं माँगती नहीं संगत जी, सच बता रही हूँ मैंने मुझे नहीं याद पड़ता मैंने काम के लिए आता होगा, लेकिन ऐसे कभी नहीं बोला कि गुरु साहब आप मेहर करिए। घर आप पूरा चला रहे हैं, पति अंकल भी थोड़ा-सा खुश हो जाएँगे कि हाँ, मैं काम पर भी ध्यान दे रही हूँ। आगे जैसी आपकी इच्छा, जो अपॉर्च्युनिटीज़ मैंने मिस कर दी उसके लिए मैं नतमस्तक होकर आपके चरणों में क्षमा माँगती हूँ। हाँ जी, याद आ गया। अभी विचारों के लिए आता, मेहर करना गुरुपिता, ऐसी मेहर करना, ऐसा पॉज़िटिव रखना, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा कि बस अब जब हाथ थमा है तो हाथ ना छोड़िएगा, साथ ना छोड़िएगा। यही अरदास करती हूँ, बड़े मंदिर आने के लिए इतना मन हो रहा था, फिर सोचा था कि अगर क्लास नहीं हुई तो निकल जाऊँगी, लेकिन क्लास भी हुई, फिर चश्मे के लिए भी चली गई थी। जैसे आपकी कृपा शनिवार को भी मेहर कर दीजिएगा। शनिवार को मैं प्लान तो यही कर रही हूँ। आगे कोई वो नहीं करूँगी, लेकिन आपको मैं दिल से पूरे अंतर मन अंतरात्मा से शुक्राना, 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपिता। आपने जो भी सत्संग सुनवाकर कष्ट काटते हैं, शरीर को, प्रॉब्लम को लेकर मानसिक, फ़ाइनेंशियल जो भी आप करते हैं, मायके परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपिता।
दोनों परिवारों पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखेगा, अपनी छत्र छाया, अपनी कृपा दृष्टि, अपने रक्षा कवच में रखेगा। बाकी ठीक है, थोड़ा नाराज़ हैं ससुराल पक्ष में, अभी तो बहुत ज़्यादा जो भी चल रहा है पिछले 5 साल होने को आ गए हैं संगत जी। बाकी तो गुरुपा ही जाने जाना है कि गुरुपा के साथ अभी एक कज़न दीदी आई हुई है, मतलब बड़ी दीदी है इनकी, वो बड़ा मन था, वो गुरुपा को पता नहीं, आप मानेंगे वो उड़ीसा में ही रहते हैं और आंगनवाड़ी में काम करती हैं। तो मैंने ना उन्होंने मेरे को एक बारी बहुत पहले इस गुरुपा का भेजा था भेजे और फिर मेरे मन में फिर मैं उनको भेजती रही हूँ, एक्सचेंज करती रही और अब वो आई हुई हैं तो मेरा बड़ा मन था कि शायद बड़े मंदिर में भी हो जाए, लेकिन कल उनकी वापसी है। जैसे गुरुपा की इच्छा, जैसे गुरुपा की कृपा। सहाय देगा गुरुपिता, आपके चरणों में अपना माथा रखकर जो गलतियाँ होती हैं, हो चुकी हैं, वो कभी दोहराए ना, दोबारा ना दोहराए। अब तो मन ऐसा करता है खुश रहें, खुश रखें और खुश रहें, बस जल्दी-जल्दी सब तरफ अच्छा हो जाए। सब पर अपनी मेहर कर दीजिए। ये बाहर देख के दिल दुख दूर 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 थोड़ा-सा दिल घबरा भी जाता है, लेकिन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। कृपा बनाए रखना गुरुपिता, आपका जितना शुक्राना करती हूँ, इस आसमान जितना शुक्राना जब मैं बोलती हूँ, आसमान में कम पड़ जाएगा। अपनी मेहर करना, अपनी रक्षा कवच, अपनी कृपा दृष्टि सब पर यूँ ही बनाए रखिएगा। साथ संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी दया दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा। जो ऑडियो वाले करते हैं, उन पर उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा। मैं नतमस्तक होकर आपके चरणों में अपने दोनों परिवारों की ओर से क्षमा माँगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज़ अटैच्ड हैं उनकी ओर से शुक्राना और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करेगा गुरुपिता। अपनी करुणा, अपनी मेहर हमेशा हम पर यूँ ही बनाए रखिएगा। अपने बच्चे आदि अंग संग सहाय रहिएगा। अभी जो भी कष्ट कटवा सुनते बच्चे के अच्छी संगतियों का या जो भी है, अपनी मेहर करना गुरुपा, अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना और खरबो शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरुपा, आपकी करुणा, आपके प्यार का। कल एक्चुअली मैसेज आ रखा था अभी जो मैं प्राची आंटी का सुन रही थी कि एक इस रंग का सूट पहन, और मैं सुन नहीं पा रही थी। अभी जब मैंने सुना तो वो येलो कलर का था और येलो कलर मेरे पास काफ़ी कम है, मतलब मिक्स्ड वाला में है लेकिन प्रॉपर येलो नहीं था। मेहर करिएगा गुरुपिता। अभी ड्रेसेस के लिए निकलना भी होता है, मतलब जाना नहीं हो पा रहा था, तो अब मेहर करिएगा कि एक येलो खरीद सकूँ। कल बहुत सारे मैसेजेस थे, पति अंकल को लेकर काफ़ी कुछ आ रखा था, मतलब जो भी चल रहा है, कल तो और ज़्यादा एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे मैंने पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पति अंकल पर जो भी कष्ट था, मैं उस सत्संग तो सुन रही थी, बट इनकी तरफ से मैं शुक्राना करना भूल जा रही हूँ। 5 थर्सडे या 7 थर्सडे बोला है कि पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग करना है। आई एम सॉरी गुरुपा, वैसे तो मैं डेली बोलती हूँ, लेकिन मैं इनकी तरफ से नहीं कर पा रही। आपका सॉरी, आपने इनका जो भी कष्ट काटा है, मैं नतमस्तक होकर इनकी ओर से पहले आपको दिल से शुक्राना करती हूँ। आज मम्मा के भी बहुत ब्लेसिंग्स वाले फिर मैसेजेस आए। दीदी ने भी एक भेजा मम्मी की हेल्थ के लिए, बहुत शुक्राना। आत्मा से शुक्राना, अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना। फिर आपने मेहर करी। कल बहुत बेकार, मतलब अब जो भी चल रहा है, मन ऐसे टूटता है कई बारी संगत जी, ठीक है इंसान है, लेकिन फिर कुछ समझ नहीं आता, लेकिन गुरुपा के सम्मुख रख के फिर सारी बातें भी करने का मन करता है, तो सारी बात मैं बोलती हूँ। तो मैंने कल पहले ही प्लान किया हुआ था कि कल सैटरडे है, तो मैं बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँगी और घर भी चली जाऊँगी क्योंकि नहीं जा पाती हूँ। लेकिन रात को क्या हुआ, क्योंकि मन तो थोड़ा-सा मेरा काफ़ी बेचैन चल रहा है, तो मैंने इनका ऐसे जैसे ठीक है मोबाइल वैसे कोई हमारा वो नहीं है, बट कुछ जो ओल्ड चैट्स में था जीमेल की, मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब आप मानेंगे, मैंने डिलीट तो किया, मैंने गुरुपाद से ही प्रार्थना करवाई थी क्योंकि मन बड़ा बेकार हो रखा था। 2-3 दिन से फिर मेरे को बहुत थोड़ा नेगेटिविटी तो चल ही रही थी। तो मैंने क्या किया कि तो मैंने उनके जो जीमेल की डेट थे वो रीड करते-करते रात को हो चुका था टाइम, मुझे 1 सवा 1 हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने उनको जब डिलीट किया तो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा मैं जीमेल के इंट्रिकेसीज़ नहीं जानती हूँ। बट ठीक है, मेटा एआई की हेल्प से मैं काफ़ी काफ़ी कुछ हद तक अपना
सॉल्व कर। मैं गुरुपा से प्रार्थना भी कर रही थी। अब आप मानेंगे 2:30 बज गए और मेरा मन बिल्कुल खत्म, जैसे कहते हैं ना कि मैं इतना अपसेट भी हो चुकी थी और मन ना जैसे होता है ना कि हट जाता है, फिर आप बार-बार वो करते और आप मानेंगे जब भी मैंने प्रार्थना की है ना गुरुपा से, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा होता था कि मैं बोलती थी कि गुरुपा अब ये अपने घर में सॉरी मतलब हम जैसे रह तो रहे हैं साथ में, लेकिन इनको जो करना होता है ये आराम से कर लेते हैं। मुझे एक चीज़ लेने के लिए भी अपने आप को इतना मनाना पड़ता है, तो आप जबकि इतने मैसेजेस देते हैं अपना ख़्याल रख, अपना ख़्याल रख। आप सच मानेंगे संगत जी, इतनी गंदी आदत होती है हम औरतों, हम लेडीज़ में ये बोलना चाहिए, ठीक है, हमें करना चाहिए अपने आप को लेकर, हमें ऐसे लगता है कि हाय हम सेल्फिश हो रहे हैं अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो, लेकिन ये बहुत गलत है। मेरी सोच 19 इयर्स मैरिज को हो चुके हैं, लेकिन आपको मैं सच बताऊँ मतलब जहाँ जाना होता था पहले मैं निकल जाती थी, सरोजिनी नगर जो भी मेरे को मार्केट जाना होता था, तो इंडिपेंडेंटली मैं निकल जाती थी। जब से थोड़ा फाइनेंसेस भी और थोड़ा मैं घर में रहने लग गई, तो मैंने कपड़े ही ऐसे डाल के बैठते हैं कि नीचे उतरने के लिए फिर मन में आता है ना कि और वही सब करना, वो करते-करते इतनी मैं डिपेंडेंट हो गई कि कहीं जाने के लिए उतरना है तो चलो तुम ही जाकर ले आओ और सामान लाने के लिए और फिर खुद के लिए ना कोई कोई पर्सनल चीज़ खाने का, ना कुछ भी नहीं हो रहा था, सच बताऊँ तो। अब ये नेगेटिविटी है या खुद की गलतियाँ हैं, वो गुरुपा ही जाने और इतनी बुद्धि तो हमको भगवान देते हैं कि ये सच में हमारी खुद की गलती होती है। अब मैं कल आपको फिर अपने आप को थोड़ा-सा जब मेरा प्रॉब्लम फिर मेरा में मन बुरी तरह से खराब हो गया, तो मैं गुरुपा को प्रार्थना करते-करते 3 बज चुके होंगे मेरे को लगता है। मैं थोड़ा रो पड़ी मतलब थोड़ा मेरा मन इतना अपसेट हो चुका था कि इनको नेगेटिविटी थी तो चलो मैं मानती हूँ, मैं घर से बाहर रही, बट जो भी था मतलब मन बुरी तरह से खराब था मेरा। तो मैं अब आप मानेंगे उसका इफ़ेक्ट सुबह पड़ रहा है क्योंकि सुबह उठ के और देखिए, सुबह उठते ही मेरी हैबिट है चाय-पानी करके और कई बार मैं पहले झाड़ू वगैरह हो जाती थी, फिर इनके ब्रेकफ़ास्ट, फिर मैं नहाने जाती। तो मुझे बोले, "तू करती क्या है? मतलब तुम पहले क्यों नहीं कर लेती हो?" बोले, "तुम देख नहीं रहे हो कि मैं पहले सारा स" ठीक है, मेरे को अपना होता है कि जल्दी लेकिन कई बारी आप पहले ही उधेड़-बुन में लगे हुए होते हो और मेरा ऊपर से थोड़ा-सा डिले करते थे तो 12 बज गया था। तो ठीक है, मैंने कहा, "ठीक है, फिर तुम बैठ के मैं ये नहीं कह रही कि मदद नहीं करते, पूरी मदद करते हैं, लेकिन बट क्या बोले अब इस बारे में?" तो मेरा मन तो वैसे भी खराब हो लेकिन जब कल एक आंटी का इसी रिलेशन में सत्संग सुन रही थी, तो मेरे को आप सच मानेंगे मैंने रात को ऐसा नहीं है कि मैंने पहले प्रार्थना ही नहीं की। जो भी हम गुरुपा की बेटियाँ हैं, बच्चे हैं, दोतियाँ हैं, पोतियाँ हैं, हम उनके जो भी हैं मतलब बच्चे मतलब तो हम जो भी इन चीज़ों से जूझ रही हैं, एक आंटी का सत्संग हमेशा मैं सुन लेती हूँ, उनके हस्बैंड उनको बिना बताए चले गए, बाहर काम कर रहे हैं और वो बच्चों को लेकर वो बहुत प्ली करती हैं, मतलब वो जब उनकी आती है ना, सत्संग में समझ जाती हैं वही हैं। फिर उनका तो मेरे मन में सीधा उनके लिए आया, मैं कहा गुरुपा आपकी जो भी बेटियाँ इन प्रॉब्लम से जूझ रही हैं ना, अब उन पर कृपा करिए। जो भी नेगेटिविटी है या माड़े कर्म थे उनको खत्म करिए और वो कर दिया। और फिर मैंने सोचा कि देखो वो अपने बेबीज़ के लिए मतलब उनके पास अभी जॉब का भी नहीं है और गुरुपा ने वो गुरुपा को मतलब अरदास लगा रखी है, तो अपने बच्चों के लिए मतलब हस्बैंड गलत राह पर है, वो प्रे कर रही हैं, तो गुरुपा उनको बताते हैं कि कर्म कट रहे हैं, माड़े कर्म थे या जो तो मेरा बिल्कुल सिमिलर है ऑलमोस्ट ऐसे ही था। तो मैंने कहा कि देखो हम लोग मतलब तो मन में आया मैं कहा गुरुपा आप मेहर करिए, अब अपनी कृपा दृष्टि बता दीजिए। अब गुरुपा ने इतनी मेहर करते हैं, मैं गलत सोचती हूँ, मैं मना नहीं करूँगी, मैं तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाती हूँ कि 2 साल मैं बाहर रही फिर वापस आई हूँ, यही सब देख रही हूँ 2 सालों से, तो मेरा मन बिल्कुल हट चुका था। तो मैंने कहा भैया अपनी ज़िंदगी भाई इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन तुम अपने में खुश रहो, मैं अपने में खुश तो रखूँ अपने आप को। मैं अपने आप को मतलब इतना ज़्यादा क्या उस बंदे वो कोई फ़र्क नहीं पड़े, नेगेटिविटी है या जो भी है वो मतलब अपना काम में है, बस तू पूजा-पाठ में लगी रहती है, तो काम की तरफ ध्यान नहीं। अरे काम भी चल रहा है, पूजा-पाठ भी चल रही है। मैंने इनको एक बार बोला, मैंने कहा तुम्हें लगता है कि एक बोलते हैं कि तू पूजा-पाठ करती तुझे क्या मिला? मैंने कहा तुम्हें क्या मिला? मैंने ऐसे बोलते तो इतना गाली-गलौज किया। भाई ठीक है पूजा-पाठ से क्या लेना-देना? ठीक है अपने कर्म है, मैं मानती हूँ ये बहुत कर्म को शुरू से ही करते मतलब काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं देना भी चाहिए। लेकिन मेरा जो नेगेटिविटीज़ जो हमारे को दो अलग करने के लिए सब कुछ कर चुका बंदा, तुम्हारे मतलब जो इंडिकेशन गुरुपाद शुरू से देते आए, तो मैंने इनको बताया मैं कहा प्रेयर से बचे हुए हैं, मतलब प्रेयर कोई कोई पावर है, प्रेयर तो शक्ति करते हैं, लेकिन ये कोई दया है जो हम दोनों बच के अब रिलेशन जो भी है, जैसा भी है इकट्ठे रखा हुआ है भगवान जी ने, आगे तो तुम्हारी इच्छा, फिर मेरा भी मन हटता तो मैं भी कुछ-कुछ गलत बोल देती हूँ, तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने कहा अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ क्योंकि गुरुपा के मैसेजेस आते हैं कि तू अपने ऊपर भी ध्यान दे, अपना ख्याल रखो और आप मानेंगे लिटरली मैंने जब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, मेरी आँखें खराब हो चुकी हैं, मेरा चश्मा इतना आगे बढ़ चुका है। गुरुपा ने बहुत मैसेजेस दिए हैं, आँखें रोक रखी हैं, लेकिन गुरु डॉक्टर के पास भी जाने के लिए बोलते हैं ना, अब डॉक्टर के पास चेकअप करवाया, मेरा स्पेक्स बन रहा है, नंबर बढ़ चुका है। फिर
अपना खाने पीने का ख्याल नहीं, ब्लोटिंग इतनी होती थी, तो वो सुनने अब मतलब सामने वाला बंदा भी आप ही को इल्जाम अपने ऊपर देगा कि तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो। चलो मेरे ही माड़े कर्म है तो मैं अपने ऊपर लेती हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने कहा ना अपना ख्याल रखा, ना कपड़ों का, ना अपने कहीं आने जाने का, ना अपनी किसी चीजों का शौक का। सिंगिंग के लिए इतनी बार अपॉर्चुनिटीज मिलती रही, लेकिन मैंने ड्रॉप ही कर दिया। अपॉर्चुनिटी क्या, उस दिन घर शिफ्ट करना था, जाना था, तब भी नहीं हो पाया, बट स्टिल। लेकिन अपना ध्यान, अपना ख्याल भी बहुत जरूरी है। खैर, मैं सबसे पहले दिल से, आत्मा से, अंतर्मन से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, कि ना अपना ख्याल रखा, ना आपकी बातों को मैंने ओबे किया, क्योंकि आप मुझे कब से बोलते आ रहे हैं सब कुछ है, अच्छा ही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं इतनी नेगेटिव हो जाती हूँ कई बार इनको लेकर और अपने आप को लेकर, फिर मेरा मन नहीं बैठता। तो अभी भी मैं फिर मैं अच्छा, आज इतनी मेहर करी कि एक काम आया इंग्लिश ट्यूशन का, क्योंकि ये इंग्लिश ट्यूशन देते हैं, और बैठे बिठाए घर पे टचवुड गुरुपा को तुरंत से मैंने शुक्राना किया। गुरुपा, दिल से शुक्राना। ये माता मतलब बना दुर्गा माँ हमारे जो उड़ीसा में, हम उनको भी पहले मतलब मैं पहले मानते, तो वो तो उनको ये माँ, मैं कहा ठीक है माँ ब्लेस करें, मतलब मैंने कुछ सब गुरुपा हैं। फिर उसके बाद इतनी मेहर करी, दोपहर को 2-3 बजे के आसपास इनके फ्रेंड सामने रहते, तो उन्होंने बोला कि सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, उसमें थोड़ी सी सेवा दे दो। ये तुरंत से गए, मुझे बताया नहीं, और मैंने कहा ठीक है। और ये गए सेवा, गुरुपा ने वो सेवा भी करवा दी, उसके लिए भी दिल से शुक्राना। मेरी एक ट्यूशन अटकी हुई थी जो पीछे, काफी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो मुझे बहुत गलत गुस्सा भी आ गया था, इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं आपको कंटिन्यूअसली पूछ रही हूँ, अगर कंटिन्यू करना है तो हाँ या ना करो ना, ताकि मैं आगे मूव करती। लेकिन आज गुरुपा ने ऐसी मेहर करी, उनका भी फोन दिल आ गया। दिल से शुक्राना गुरुपा। आपको हम जितना प्यार कर सके ना उतना ही कम है, सच बताऊं तो। अभी मैं गुरुपा का एक सत्संग सुन रही हूँ, सूट वाला, तो उसमें वो बोल रहे थे कि गुरुपा सच में दिखावा नहीं, उनको भीड़ नहीं चाहिए, जो भी है हम लायक नहीं है। लेकिन मैं आज मेरा आज सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आज मैं आपको दिल से अरदास करती हूँ गुरुपा, आपने जो मेहर करी। और एक सत्संग मैंने अब सेव ही कर लिया, वो इतना पॉजिटिविटी दे रहा था, इतना पॉजिटिविटी, मैंने कहा तो इसको 10 बार सुनोगे ना दिन में, अपने आप अपना ख्याल रखना, अपने आप को देखना आ जाएगा सच में। वो जो आंटी शेयर कर रही थी, वो सच में मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने उसको अपने लिस्ट में सेव करके दिया करा कि 10 इसको तो दिन में कम से कम 10 बार सुनो। दिल से शुक्राना गुरुपा। हम नहीं पार पा सकते, इतने नीवे, इतने अदने इंसान है, इतनी सोच छोटी है ना, कि हमें बिल्कुल नहीं पता चल सकता कि हम सोच क्या रहे हैं, और हमारे को बोलना, वो कहना क्या चाहिए और क्या नहीं करना। लेकिन सरेंडरिंग, टचवुड आप मानेंगे, मैं ये नहीं बोलती कि मैं गलत गुरुपा, मन की सबकी जाने जान है, मन बड़े टूटता है, मन बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे सरेंडरिंग बढ़ रही है, इतना मैंने जरूर नोटिस किया है। अंतर मन तक जाकर जब एक बात आती है ना, फिर लगता है कि नहीं कोई बात नहीं गुरुपा, आप हैं तो, और आपके सम्मुख रख दिया ना, फिर मन आगे नहीं डोलता। इतनी कृपा कर देते हैं, इतनी दया कर देते हैं। मैं आज मैंने कहा बस मंत्र जाप करो दोनों टाइम, और मंदिर जाने के लिए मैंने कहा गुरुपा मुझे और लिटरली मैंने कहा मेरे को उपाय नहीं करना, पता नहीं मैंने ऐसे ही बोला, मैं कहा मुझे उपाय नहीं करना कोई, मुझे मुझे मंत्र जाप करने के लिए मेहर कर दीजिए, जैसे आपकी इच्छा। मैं क्षमा मांगती हूँ माँ, क्योंकि गुरुपा काली माता के मंदिर जाने के लिए बहुत बार, पिछली बार मैं गई थी, पीछे से पीछे गई थी, जोत जलाकर आ गई थी, लेकिन अभी मेरा मन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मैं क्षमा मांगती हूँ माँ, मैं सभी भगवानों से क्षमा मांगती हूँ नतमस्तक होकर, जो भी मेरे मन में विकार आया हो। आप जानी जाना, आप पालनहार है, बख्शनहार है, अब सीधा राह पर रखें, जो आपको मंजूर हो। मैंने तो पहले बोल दिया था गुरुपा, आपको जैसा मंजूर हो इस रिलेशन का कर दीजिएगा, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी बड़ी जरूरी है। अपने आप को गलत जितना किया था उसके लिए माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां की हुई हैं जो हम दोनों को ही शायद सफर करना पड़ रहा है, और अब इनको अब ये ऐसा मतलब रेसिप्रोकेशन मिल रहा है या जो है वो अब आप ही जानिए जान है। बाकी जिसने घर तोड़ा उसको, लेकिन एक बात और के लिए मैं क्षमा भी मांग सकती हूँ, क्षमा मांगना चाहती हूँ गुरुपा। मैंने रात को सच मांगने समझे, इतना दिल दुखा मेरा, कल इतना दिल दुख चुका था कि मैंने लिटरली रात को सोते, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कभी नहीं बोला, आप हमेशा बोलते हैं कि माफ कर दे, क्योंकि कर्मा जरूर देखते हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को जो दुख, मेरे को जो दर्द, एक पेन जिसको कहते हैं ना, बीइंग अ वाइफ, ऐसा हुआ था। मैं कहा बस सबक जरूर दीजिएगा गुरुपा, मैंने इतना जरूर बोला था। मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने उस सोल को बहुत बार माफी मांगी। मैंने कहा अगर मैंने तेरा कोई पिछला कर्मा देना था तो मैं माफी मांगती हूँ। मैंने इनको भी बोला कि इनके साथ जो हमारा कार्मिक कनेक्शन होता है, जो भी है, मैंने माफी, मैं कहा लेकिन थोड़ा सबक जरूर दीजिएगा, अगर मेरा कुछ भी नहीं है तो, अगर मैंने कोई भी गलती नहीं की है, और उसके बावजूद, क्योंकि कई बार ऐसे मैसेज भी आते हैं कि तेरी कोई गलती नहीं है, अगर मेरी सच में कोई गलती नहीं है गुरुपिता, तो मैं ये नहीं कह रही कभी किसी का अहित सपने में भी ना सोचे, सपने के सपने में भी कभी किसी का अहित ना आए, और ना कभी किया टचवुड, ऐसी मेहर है। लेकिन सबक जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा अगर जान के कर रहे हो और किसी का घर तक
खराब कर दो तो सबक जरूर मिले, बाकी आप जानी जान है। माफी अगर आप कहेंगे तो हम कौन, मैं माफी मांगती हूँ। जिनका दिल दुखाया है, नतमस्तक होकर आपके चरणों में आज माथा रखकर क्षमा मांगती हूँ। बस अपनी मेहर बना रखिएगा, हाथ ना छोड़िएगा, साथ ना छोड़िएगा। बहुत तक अभी है, बहुत तक हर एक की अपनी अपनी तकलीफें होती हैं, प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज जब इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस है तो मन खुश भी हो जाता है। सत्संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उनको हमेशा अपनी छत्र छाया में रखिएगा। जो ऑडियो वाल करते हैं उन पर, उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा। मैं नतमस्तक होकर अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से क्षमा मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच्ड है उनकी ओर से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता।